बहुत बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस में आपने तशरीफ़ लाया और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाया है आपने। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें गर्द कर रही है, कुछ न्यूज़ें आ रही है इलेक्शन के बाद जो विक्ट्री सेलिब्रेशन हुई उस सेलिब्रेशन के हवाले से। यहाँ पर जैसा हम सबको पता है कि इलेक्शन का जो यहाँ पर कुलगाम में हुआ अच्छे तरीके से हुआ, कैंपेनिंग भी अच्छे तरीके से हुई। सभी पार्टियों ने अपने वर्कर्स जितने भी उनके थे या जितने भी उनके वोटर्स या सिंपथाइजर्स थे, कोशिश की कि उनके जज्बात को कंट्रोल में रखा जाए और अच्छे तरीके से एक अच्छे माहौल में एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसमें ताउन किया। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उनकी कोशिशों की वजह से और लोगों की कोशिशों की वजह से अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। उसके बाद जब विक्ट्री यहाँ पर किसी को जीतना होता है और किसी को हारना होता है, ये ऑब्वियस है कि इलेक्शन में सभी जीत नहीं सकते हैं। जीतने के बाद ही कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए जो बड़े ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, बड़े ही दुखद इंसिडेंट्स है, जिनकी हम मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हमें इस पस मंज़र में भी जाना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों और किस लिए, किसने क्या किया। ये जो गलत इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट चैनल्स आवाम में फैलाई जा रही है, वो सही नहीं है। उससे प्रोवोकेशन होती है और वो जो प्रोवोकेशन है वो ना हमारे लिए सही है और ना हमारे यहाँ पर लोगों के लिए सही है। हम इसी समाज में रहते हैं और इस समाज का एक हिस्सा है, आज तक भी इसी समाज में रहे हैं। हमारी जो खेत है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ कारोबार भी करते हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं। इलेक्शन का एक सिलसिला होता है, हर किसी को अपनी चॉइस होती है किसको वोट दे और किसको ना वोट दे। वो इख्तिताम पजीर हुआ, उसके बाद सेलिब्रेशन, जिस पार्टी ने जीता उसने सेलिब्रेशन भी की। लेकिन उसी रोज़ जो हमारी हरीफ पार्टी है, उस हरीफ पार्टी ने हमारे कुछ कारकुनों को अलग अलग मुकामात पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, वहाँ पर उनको मारा, उनको पीटा, वो ऑन रिकॉर्ड भी है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर बेगाम में हमारे कुछ वर्कर्स को उन्होंने पीटा, वहाँ पर हमारे कुछ अब मर्द को अगर कोई पीटता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन हमारी बहन को वहाँ पर पीटा गया। और उसके साथ साथ दूसरे इलाकों में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए। आपको मैं मिसाल दूँ, मोशवा में भी हमारे एजेंट्स जो थे सेलिब्रेशन के बाद वो घर जा रहे थे और कुछ गूंज आ गए और उनको पीटा और उनको ज़ख्मी किया। फिर उसमें वो कानूनी कार्रवाई वगैरह भी हो रही है। और उसके साथ साथ महमूदपुरा में भी ये इंसिडेंट भी आपके सामने ही है, वो पारीवन में वो इंसिडेंट भी आपके सामने है। ये सब कुछ होते हुए भी हमारी नोटिस में ये सब कुछ आया। हमने कहा कोई मसला नहीं, ये सब कुछ होता रहता है सेलिब्रेशन में, उधर भी होगा कुछ, उनको भी लगा होगा कि ऐसी सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, या उनको लग रहा होगा कि नहीं करना चाहिए था, तो हमने उसकी तरफ ध्यान कुछ दिया ही नहीं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कल का जो इंसिडेंट हुआ, कल सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे के बीच में तारीगाम के छोटे बच्चे, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, वो एडमिट भी हुए थे हॉस्पिटल में। तो पहले तारीगाम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया, रेफ़र किया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, वो ऑन रिकॉर्ड है। वहाँ पर भी छोटे बच्चे, टीनेजर्स, अंडर एज बच्चे, वो खुशियाँ मना रहे थे और बचड़ों में जो वहाँ कुछ गुंडे हैं वो घरों से निकले, उनके कसाई के दुकान है, कसाई के दुकान से निकलने के बाद हाथों में वो शार्प एजेस वेपन्स, तलवारें लेके उन बच्चों पे कूद पड़े। वो छोटे बच्चे हैं, मैं समझता हूँ अगर बड़े बच्चे होते, अगर वो 18 साल के ऊपर होते और सेलिब्रेशन करते, कोई पटाखा डालते, तो आपस में गुत्थम गुत्थी होती, तो हम समझते थे कि कोई मसला नहीं। लेकिन छोटे बच्चों पे उनको इतना पीटा गया कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये मैं 11:30, साढ़े 12 बजे की बात आपको बता रहा हूँ। फिर हमारी नोटिस में वो बात जब आई कि ऐसा हुआ, तो मैंने तुरंत ही उनको कहा कि आप घर में बैठो, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंप्लेंट वगैरह, पुलिस कंप्लेंट जो तरीक़ाकार है उसको हमने फॉलो किया। एक कानूनी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने अपने हाथ में कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती। फिर हमने कंप्लेंट की, कंप्लेंट SHO साहब के पास भेज दी। फिर उनका जो मेडिकल वगैरह सब कुछ हुआ है, वो सब कुछ होने के बाद शाम 7:30 साढ़े 8 के बीच में
7:30 साढ़े तारी गांव में हम जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, वो सिक्योरिटी वो भी खुश थे, सब खुश थे। अच्छा, और वही गुंड जिन्होंने उन बच्चों को पीटा, वही गुंडे तारी गांव आए और फिर से वहाँ पर हल्लाबाजी शुरू कर दी, और उस हल्लाबाजी में हमारे कुछ और नौजवान वो जख्मी हो गए। तो लेकिन मैसेज क्या फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया में न्यूज़ क्या आ रही है, कोई सेल्फ स्टाइल्ड फेसबुक वॉरियर वो बचरू में जाकर कहता है कि तारी गांव वाले बचरू आ गए और बचरू में तोड़ फोड़ की, गाड़ियाँ तोड़ी, कुर्सियाँ तोड़ी, घर तोड़े, लोगों को पीटा, और पुलिस भी आ रही है, पुलिस भी पीट रही है। तो ये जो गलत बयानी हो रही है, वाका तारी गांव में वो गुंडे आए और वहां पर तोड़फोड़ की, पुलिस के आंखों के सामने वो तोड़फोड़ की। मैं चाहूंगा कि आप भी पुलिस वर्जन बोले, पुलिस से बात करें कि आखिर में हकीकत है क्या, हुआ क्या। जो ये सोशल मीडिया में ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये इनकी पुरानी आदत है, पहले से ही ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। पहले भी ये पिछले 30-35 सालों से जब भी किसी को मार देते थे, जब भी किसी की डेथ हो जाती थी, करनी और कथनी दोनों इन्वॉल्वमेंट इनके ही बलबूते पे होती थी, लेकिन फिर घर आके रोना धोना वहीं पे ये करते थे। ये इनकी पुरानी आदत है और वही पुरानी आदत ये फिर से दोहरा रहे हैं, और ये विक्टिमहुड का ये जो नाच गा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें ध्यान देना भी चाहिए, और पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर से ये जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। और हम चाहते हैं आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू, वो फेसबुक वॉरियर जिसने अपने फेसबुक पे ये सनसनी फैलाई कि तारी गांव के लोग, तारी गांव सीपीएम के सपोर्टर्स वो बचरू आए और बचरू में हमला किया, उसको रिपोर्ट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या वाकई में कि तारी गांव से लोग आए थे बचरू में। अगर ऐसी बात हुई तो हम यहाँ पर आपके सामने ये कहेंगे कि जितने भी कल्प्रेटर्स होंगे हम खुद पुलिस के सामने उनको पेश करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन अगर वो सब कुछ गलत है तो इनको मीडिया में फिर से आना पड़ेगा और ये बात माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कानून को अपना जो उसका तरीक़ेकार है उसको सामने लाना पड़े। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर कुछ ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि जो अब्दुल रज़ाक, मरहूम अब्दुल रज़ाक मीर, उसके कब्रिस्तान में मैं ये भी कहूँगा कि उसकी भी तहक़ीक़ात की जाए। छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स रोड पे अगर पटाखे फोड़ रहे हैं तो घर से, दुकानों से, उनके कसाई दुकानों से वो निकल रहे हैं और उनको पीट रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं। जख्मी ही नहीं बल्कि उनको इस तरह से पीटा गया कि एक दो लड़कों को हमें शिफ्ट करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और हैरानी की बात है, आपको मैं हैरानी की बात कहूँ, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिस बंदे ने उनको पीटा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ये हैरानी की बात है, जिस बंदे ने उनको पीटा वो किस में है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ है। तो मैं यहाँ से यही गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि जो कुछ भी हुआ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बेगाम से लेके तारी गांव तक जितने भी जगहों पे ये इंसिडेंट्स हुए, ये सिर्फ तारी गांव का मसला ही नहीं है, बचरू का मसला ही नहीं है। जितने भी इंसिडेंट्स हुए इनकी पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा, हमारे लीडर ने बार बार ये कहा कि हम अमन चाहते हैं और हम अमन के साथ ही है।